जब वहाँ से चल दिए तो रास्ते में जब उन्होंने एक तस्वीर देखी, वो देखा मैंने सपने में यही श्री कृष्ण देखे थे, ये किसका बालक है, कहाँ रहता है। तो पान वाली ने बताया कि ये बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी देख रहे हैं अनदेखा ब्रज और मैं हूं आपके साथ सूरज। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आए हैं और एक ऐसे जो है इंसान की, एक भक्त की मैं कहूं तो कथा बताएंगे, जो कि कृष्ण भगवान के एक परम भक्त थे और उनको कृष्ण भगवान ने स्वयं जो है दर्शन दिए थे। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी हम आ चुके हैं श्री कवि रसखान जी की समाधि पर। दोस्तों इनके बारे में एक कहावत ये है कि तो जितने भी कृष्ण भक्त हुए हैं वो ज़्यादातर वैष्णव हुए हैं, मैं कहूँ तो हिंदू हुए हैं। और जैसा कि आप रसखान जी का नाम देख सकते हो, रसखान की समाधि, कवि रसखान जी, और ये एक हिंदू नहीं थे, ये एक मुस्लिम थे, और फिर भी भगवान ने इनको साथ साथ दर्शन दिए थे और श्री कृष्ण भगवान के जो है परम भक्त थे। इन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर काफ़ी दोहे, काफ़ी छंद लिखे हुए हैं और कहा जाता है कि इसी स्थान पर जो हम जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पुराने समय में एक टीला हुआ करता था। इसी जगह कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और यहाँ पे कृष्ण भगवान ने साथ साथ इनको दर्शन दिए थे। पूरी जो इनकी कहानी है, पूरी कथा है, अंदर चल के बताएंगे और इनकी समाधि दिखाएंगे। दोस्तों कहा जाता है रसखान जी का जो जन्म है वो दिल्ली में लगभग 1530 और 1548 के आसपास में हुआ था। इसमें भी काफ़ी इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है। काफ़ी मानते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में कहीं हुआ था, और लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म जो है दिल्ली में ही हुआ था। उसके अलावा उस समय दिल्ली में हुमायूं का शासन था और हुमायूं के शासन के आखिरी जो है दिन चल रहे थे, तो दिल्ली में जो है पूरी जो कानून व्यवस्था और वो बिगड़ने लग गई। तो उसके मारे जो है रसखान जी दिल्ली छोड़कर ब्रज में आ गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। पूरी कथा जो हम आपको अंदर कोई मिलता है तो उससे जो है सुनवाएंगे। और रसखान जी की अंदर समाधि बहुत ही जो खूबसूरत बनी हुई है, जो है अभी यहाँ पे जो है कार्य करा दिया गया है, तो जो है समाधि भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों रसखान जी के कुछ दोहे लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वो कवि रह चुके हैं तो उन्होंने काफ़ी दोहे, काफ़ी छंद लिखे हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप दिखाइए थोड़ा, यहाँ पे दोहे लिखे हुए हैं। एक दोहा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि जा दिन में वह नंद को छोरा, कि छोरा को मतलब ब्रज भाषा में छोरा को मतलब लड़के को छोरा कहते हैं, कि जा दिन वह वो नंद को छोरा, मैं वन धेन चराए गयो। मतलब कि शायद इसका मतलब है कि वन में धेन गैया चराने गए थे। मतलब उसी तरीके से उन्होंने दोहे के रूप में कृष्ण भगवान की बहुत ही सुंदर जो है लीलाओं का यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है। दोस्तों अभी हम रसखान जी की समाधि पे आ चुके हैं। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो, रसखान की समाधि है। थोड़ा नज़दीक चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप में इतिहास लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हम समाधि पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है एक बाबा रहते हैं। अभी बाबा का सामान वगैरह रखा हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने पता किया कि बाबा इस समय गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए गए हैं और वो हमें यहाँ के बारे में अच्छे से जानकारी दे देते। फिर भी जो जानकारी है मैं आपको दूंगा, और यहाँ कोई मिल गया तो उससे जानकारी दिलवाएंगे। और उससे पहले यहाँ पे जो समाधि है, पहले उसके आपको दर्शन करा देते हैं। जो श्री रसखान जी की, रसखान बाबा की कहते हैं यहाँ पे समाधि है। फिर जो है श्री कृष्ण भगवान के प्रति उनका प्रेम था, वो सब आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे अपने जूते निकाल देते हैं हम लोग। दोस्तों जैसा कि मैं समाधि देख पा रहा हूँ तो जो स्ट्रक्चर दिखने में लग रहा है काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है और लाल पत्थरों से बना हुआ है।
और अति प्राचीन लग रहा है देखने में तो, क्योंकि बाकी का कंस्ट्रक्शन तो ऐसा लग रहा है कि अभी किया गया है और ये जो समाधि है काफ़ी पुरानी बनी हुई है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। चलिए जय हो रसखान बाबा की जय हो। दोस्तों यहाँ बाबा रसखान जी की समाधि पर हम खड़े हुए हैं और समाधि पे चादर चढ़ी हुई है जैसा कि समाधियों पर होती है, और बहुत ही जो है यहाँ पे आके एक अच्छी शांति का सा अनुभव हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जब माहौल भी ऐसा बना हुआ है एकदम शांति वाला। और यहाँ पे आओगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से जो रसखान बाबा का श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो है प्रेम था। और यहाँ पे कि इस तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ समाधियाँ और बनी हुई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो साथियों में शोर आ गए हैं और यहाँ पे भी काफ़ी समाधियाँ बनी हुई हैं, और इन समाधियों का मुझे आइडिया नहीं है किसकी समाधियाँ हैं ये। और देखिए यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी मनमोहक है, और मयूर भी यहाँ पे अपना देखिए विहार कर रहे हैं। देखिए इधर हमें दिखाता है एक, देखिए यहाँ पे मोर पक्षियाँ भी घूमने लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे 3 समाधियाँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 समाधियाँ एक श्रृंखला में बनी हुई हैं, और 3 ही मैं समझता हूँ वहाँ पे, पर वहाँ पे पता नहीं वो डैमेज कर दी गई हैं या आई डोंट नो, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। और एक समाधि वहाँ पे बनी हुई है, अब इनका पता नहीं है मुझे ये किसकी समाधियाँ हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी हम रसखान की समाधि से बाहर आ चुके हैं, और मैं आपको यहाँ की एक शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि हमें कोई और मिला तो है नहीं जो यहाँ की कहानी कथा बता सके, तो मैं ही आपको बता देता हूँ, और कोई मिलेगा तो उससे भी जो है बात करके आपको पूरी कहानी बतवाएंगे। तो जैसा कि मैं बताऊँ दोस्तों कि रसखान जी जब दिल्ली में रहते थे, तो वहाँ एक बार रसखान जी पान वाले की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पान खा रहे होते हैं। तो वहाँ पर उनमें श्री कृष्ण भगवान की एक जो है चित्र दिखता है, और चित्र में श्री कृष्ण भगवान की जो सुंदरता को देख के रसखान जी एक तरह से मोहित हो जाते हैं, और ये पूछते हैं कि ये बालक कौन है, इतना सुंदर बालक कौन है, और इसके पैर में जूते क्यों नहीं, पान वाले से पूछते हैं। तो पान वाला कहता है कि ये कोई बालक ना भैया, ये तो भगवान है, कृष्ण भगवान। रसखान जी बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है, तो ये रहते कहाँ हैं, लेकिन ये तो ब्रज में रह में, ये तो भगवान है, और ये ना मिलते तुम्हें, कि मुझे तो इनको जूते पहनाने हैं, मुझे तो जूता पहनाने हैं इनको, तो मैं तो ढूंढ के रहूँगा कहीं भी रहते हो। तो इस तरह से कहा जाता है दोस्तों के रसखान जी गोकुल में आ गए थे, और गोकुल के अलावा बरसाना, वृंदावन, हर जगह उन्होंने कृष्ण भगवान को ढूंढा। वो उनको जूते पहनाना चाहते थे कि बालक है, बालक को जूते पहनाने की हट में जो है रसखान जो है मुस्लिम से एक कृष्ण भगवान के परम भक्त बन गए। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे गोकुल में टीला बना हुआ है, इस पर आके रसखान जी ने श्री कृष्ण भगवान की बहुत जो है सालों तक तपस्या की, और आखिर में उनको श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हुए। तो साथियों अभी हम रसखान समाधि के थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जैसा कि वहाँ पे कोई है नहीं जो हमें पूरी कथा बता सके रसखान बाबा जी की। तो यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद हैं, नाम बताइए। मेरा नाम महेश चंद शर्मा। महेश चंद शर्मा जी पूरी जो रसखान जी की कथा है, कहानी है, वो बताएंगे। जैसे कि वो मुस्लिम धर्म से थे और कृष्ण भक्त थे, तो ये इसके पीछे भगवान की क्या लीला रही है पूरी हमें बताइए। कि कोई भी जीव एक बार में ही श्री कृष्ण की भक्ति पर नहीं पा सकते। रसखान जी की पूर्व जन्मों की ऐसी तपस्या थी, ऐसे उनके दिव्य तप किया उन्होंने कोई पहले। वो यहाँ आके उन्होंने किसी कारणवश मोहम्मदन घर में जन्म ले लिया, मुस्लिम धर्म में। तो वो अपने मित्र के साथ सर्वप्रथम मक्का मदीना जा रहे थे। जब मित्र के साथ मक्का मदीना जा रहे थे तो रास्ते में वो इस जगह विश्राम किया उन्होंने। तो रात्रि में स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिया और हाथ पकड़ के कहा, रसखान तुम कहाँ जा रहे हो? तो जब उनके नेत्र हड़बड़ा के खुलाए तो उनके दिव्य दर्शन हुए, जिनकी श्री कृष्ण के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड भरे हुए हैं। जब उनका साक्षात दर्शन हुआ तो उन्होंने मक्का मदीना जाने के लिए अपने मित्र से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा अपने भारत में ही। हमारे श्री कृष्ण ने उनकी प्राप्ति के लिए वहाँ से वो चल दिए। जब वहाँ से चल दिए
तो रास्ते में जब उन्होंने एक तस्वीर देखी, वो देखा मैंने सपने में यही श्री कृष्ण देखे थे, ये किसका बालक है, कहाँ रहता है? तो पानवाली ने बताया कि ये बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कि ये कहाँ रहते हैं? कि वृंदावन रहते हैं। तो सीधे वहाँ से वृंदावन आई, वृंदावन में देखा, वहाँ तस्वीर में दिखा के जब आके मंदिर में घुस गए तो पुजारी जी ने कहा क्यों यहाँ नहीं आओगी? उनको देखा मुसलमान का यहाँ प्रवेश नहीं है। तो वो चारी बोली कि प्राणवाली ने कहा तो भगवान तो सबके होते हैं, ठाकुर जी क्या कोई धर्म जाति का भेद नहीं है। तो वो आके तड़फड़ाने लगे भगवान की याद में, और भगवान की याद में जब आती है भक्ति प्रवेश करती है तो भक्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पहचान होती है भक्त की। उनके जो है रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। तभी जब उन्होंने कहा ये अकस्मात एक बालक आ गया छोटा सा, उन्होंने कहा ये किसका बालक है, इसके पैरों में जूते भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं इनको जूते पहनाऊंगा, इनके पैर में जूते ही नहीं है, छोटा सा बालक। तब उन्होंने उन्होंने कहा मैं इसे जूते पहनाऊंगा। तब उन्होंने अपने जब वो मंदिर में लेके जूते गए, यानी कहा यहाँ जूते का प्रवेश नहीं है, कि भगवान ने क्यों मैं जूते पहना या नहीं आया हूँ और ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। वो सीढ़ियों पे लसखान जी की जो है फोटो में जो सुंदरता देखकर ही मोहित हो गए थे कि उन्होंने पहले तो दिव्य दर्शन किया जी, जी। स्वप्न में। जब भी किसी भक्त को स्वप्न में दर्शन होते हैं, और जब दिव्य दर्शन किया उसके बाद तस्वीर में दर्शन किया। तो तस्वीर में दर्शन जो दिव्य दर्शन पहले किया था वो तस्वीर में देखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा वो सुंदर था, क्योंकि इस त्रिभुवन में ब्रह्मा बाबा भी वो कृष्ण इतने सुंदर हैं, रामकृष्ण, कि उन ब्रह्मा बाबा भी ऐसे नहीं रचे सकते। तब उन्हें आवाज़ हुआ कि तो साक्षात परमात्मा है। तब उन्होंने कहा इनके तो पैर में जूते नहीं है, मैं जूते पहनाऊंगा। तब मंदिर में जूते पहनाने गए थे। उनकी तो कई जीवन में कई घटनाएं हुई हैं, एक नहीं हुई, अनेकों घटनाएं होती हैं। भक्त के जीवन में भगवान का पद पर मिलना होता है। ये एक अलग दिव्य घटना थी कि वहाँ जो है मंदिर में गए, पुजारी ने प्रवेश नहीं करने दिया, जूते लेके बाहर खड़े रहे, भगवान स्वयं आए। तब उन्होंने अपने हाथों से जूते पहनाए ठाकुर जी को। और लसखान जी के जीवन में अनेक घटनाएं हुई हैं, क्योंकि जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो उसकी तो दिव्य भाव होता है। जब छोटे से आए तो उन्होंने देखा कि छोटा सा बालक आया है कोई। देखा ये कौन है? तो देखा तो उनको गोद में लिया, नंगे पैर आए थे। और भगवान का दिव्य रूप होता है ना, भक्त भगवान को पहचान जाते। वो भक्ति एक जन्म की तपस्या नहीं होती, कई जन्मों के बाद भक्ति मिलती है। बड़े बड़े तप ज्ञान हम तप करते हैं, ज्ञान करते हैं, इन सब का एक ही है कि हमें भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। तो एक जन्म का नहीं था, उनके कई जन्मों का प्रभाव था। वो दिव्य धाम से आए थे, वो भगवान के जो श्री कृष्ण की सहचरियों में से उनका प्राकट्य हुआ था। लेकिन किसी कर्मवश उन्हें मुसलमान धर्म में जन्म मिला, लेकिन उनकी जो है भगवान की कृपा, उन्हें याद जो उनके भगवान ने उनके पद गाए, भगवान को उन्हें दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष गोद में लिए, गोद में लेके दुलारे उन्हें, उनकी अश्रु धारा बह गई प्रभु को देखते। प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, अपने यहाँ से जूते पहनाए उन्होंने। और यहाँ ब्रज में रहकर उन्होंने इतने लसखान के दोहे, हम संस्थान के सवैये आप सब जानते हैं, पूरा अखंड भारत, पूरा विश्व जानता है। भक्तमाल के अनुसार श्री लसखान जी का जन्म काबुल में हुआ था, और काबुल में हमारे यहाँ के एक संत पहुँचे। ये अपनी पत्नी से विशेष प्रेम करते थे। एक बार उन संत जी ने जब इनको देखा कि ये पत्नी में ज़्यादा आसक्त हैं, तो उन्होंने हमारे कृष्ण की छवि, उनका मुकुट और मोर मुकुट उनको दिखाया। जब ऐसा देखने के बाद लसखान जी को ये लगा कि ये तो और भी सुंदर है, तो उनके मन में ये लालसा जगी कि मैं अब ब्रज में ही जाऊंगा और श्री कृष्ण के ही दर्शन करूंगा। तब से उनका ये मन पलट गया, और वो ब्रज में आकर के उन्होंने यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी पूरी जीवन लीला ही उनके चरणों में समर्पित कर दी। यहाँ ब्रज में आकर के उन्होंने हमारे ये महावन गोकुल के बीच में स्थित लसखान टीला को चुना, और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। बड़े बड़े सवैया उन्होंने गाए थे, जिसमें एक सवैया मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कंस कुरो सुन बानी आकाश की, जावन हार मारन गायो, भादव सावरिया ठैको, रसखान महाप्रभु देवकी जायो, तोले वसुदेव चलो तवई, सुमहावन में अर्गे धर आयो, काहुन चौ जुग जागत पायो, सुरात यशोमति सोमति पायो। ये इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूरी लीला का वर्णन उन्होंने लसखान जी ने अपने सवैया में किया है। और यहाँ पर यमुना जी के तट पर इन्होंने अपनी सब प्रकार से मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए ठाकुर श्री रमन बिहारी जी के दर्शन प्राप्त किए।